देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन सुपर पावर की आंख की किरकिरी है। डोनाल्ड ट्रंप चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं क्योंकि चीन ने कोरोना साजिश रची, जिसकी वजह से अमेरिका में लाखों लाशें बिछ गईं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 70,000 करोड़ के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे चीन को सबक सिखाया जा सकता है। इसके बाद अमेरिका के कैरोलिना में सवाना नदी के पास 30 साल पुराना रेडियो एक्टिव प्लांट एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ये वो जगह है जहां 3 करोड़ 70 लाख लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल का कचरा जमा है। क्या वहां पर ब्लू बैटल ग्राउंड को दहलाने का कोई हथियार बन रहा है? हमारी टेलीसीरीज के इस दूसरे एपिसोड में देखिए समंदर का सिकंदर, द ब्लू बैटलफील्ड। डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स 1 उस रोज फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर चुका था। प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक्स गिविंग प्रोग्राम में शरीक होना था। एयरफोर्स 1 जब बादलों के पार पहुंचा, तभी अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर प्लेन ले जाने का ऑर्डर दिया जिसे सुनकर पायलट भी भौंचक्के रह गए। ये वो वॉर जोन था जहां अमेरिकी फौज 18 बरस से युद्ध लड़ रही थी। पहाड़ियों से घिरे रनवे पर एयरफोर्स 1 लैंड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप सीधे अमेरिकी आर्मी बेस पहुंचे और जवानों से मिले। वो अमेरिकी फौजियों की अफगानिस्तान से जल्द वापसी के मिशन में लगे थे। बीते साल नवंबर में उसी महीने अमेरिका ने नया रण क्षेत्र चुन लिया था। ये वही रण क्षेत्र है जहां मौजूदा वक्त में सुपर पावर के परमाणु हथियार तैनात हैं। अमेरिकी युद्धपोत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ने पहली बार चीन सागर में एंट्री ली तो चाइनीज फाइटर जेट उड़ने लगे। चेंगडू J-20 फाइटर जेट्स ने ट्रंप के नेवी वॉरशिप को घेरा और वहीं से ऐसी तकरार छिड़ी जिसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस जंगी बेड़ा ही समंदर में उतार दिया। अमेरिका ने चीन के सामने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करके 5 देशों की नौसेनाओं को जुटाकर चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे निकलना अब ड्रैगन आर्मी के बस की बात नहीं। मगर चीन सागर के झगड़े की जड़ में सिर्फ 2 सेनाओं की छोटी सी भिड़ंत भर नहीं है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का यह हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते रहे हैं। हालांकि चीन सभी देशों के दावों को खारिज कर इसे अपना बताता है। चीन सागर में इसी दादागिरी ने ट्रंप को यहां दखल देने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के पास इस वॉर जोन में एंट्री की सबसे बड़ी एक और वजह थी। चीन सागर के अकूत खजाने पर ड्रैगन ने चोरी छिपे डाका डालना शुरू कर दिया था। चीन जैसा लालची देश इतने खजाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहां 1100 करोड़ बैरल प्राकृतिक तेल का भंडार है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार और $5 ट्रिलियन का सालाना कारोबार है। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच से दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% कारोबार होता है। जब इतना सब कुछ दांव पर हो तो सुपर पावर कहां पीछे हटने वाला, खासकर ट्रंप जैसे बिजनेसमैन। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने राष्ट्रपति की मंशा का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी करते हैं। ऐसी धमकियों को दरकिनार कर चीन ने ब्लू बैटल ग्राउंड में आर्मी बेस बना लिए, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए और तो और अमेरिकी जंगी बेड़े के यहां पहुंचने के बाद से चाइनीज नेवी भी डट गई है। अब सब कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले पर टिका है। सरप्राइज देने वाले मिस्टर प्रेसिडेंट क्या कर गुजरे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके हाथ में एटम बम का ट्रिगर भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।